हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब प्यार से होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए और अभी मैं कर रही हूँ अपने रूम को लॉक। ये वीडियो बहुत टाइम के बाद आ रहा है, आई नो, बट आई एम सो सॉरी। मैं थोड़ा पढ़ाई में बिजी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं ना यूट्यूब को साइड रख दिया था और टाइम नहीं दे पा रही थी इस चीज़ को। बट मैं वापस आ गई हूँ अब, एंड अभी जो है कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा टाइमली अपडेट रखूँ यहाँ पे कि क्या चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल लाइब्रेरी में पहुँच गई हूँ एंड अपना बैग यहाँ पे रख दिया। मेरा सीट थोड़ा कंजेस्टेड है, दिखाऊंगी अभी आपको। तो चलो अभी पानी भर लेते हैं और बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि बहुत टाइम से मैं एक्टिव नहीं थी और आप लोगों का भी मुझे कुछ नहीं पता। तो कमेंट करके बताना कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं देखो पानी भर के आ गई हूँ। अब खोलेंगे अपना बैग और जो भी मेरा सामान है लाइक आईपैड, चार्जर सब निकालते हैं और अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे नोट्स प्रिपेयर कर रखा है तो वो भी आज आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड मुझे मतलब इतना अच्छा लग रहा है आज वॉइस ओवर करके कि इतने टाइम बाद एक तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और गाइज रक्षाबंधन भी था इस बीच में। मैं रक्षाबंधन में घर नहीं जा पाई थी, बट हाँ यहाँ पे मेरा एक भाई है, अपना भाई तो नहीं है बट एक भाई रहता है यहाँ पे, तो मैं वहाँ गई हुई थी उसके पास और मैंने उसको राखी बांधा था। तो कुछ छोटा सा ऐसे ही सेलिब्रेशन किया था मैंने। मैं यहाँ फ़ोटो लगा दूँगी और आप लोग भी देखना। उसके बाद फिर मैं वापस आ गई थी रक्षाबंधन के दिन एंड फिर ऐसी पढ़ाई स्टार्ट किया था। उस दिन मैं लाइब्रेरी भले ही नहीं गई थी बट रूम पे पढ़ी थी। उसके बाद चलो अब यहाँ पे अपना डेस्क क्लीन कर लेते हैं क्योंकि जब मैं वापस जाती हूँ रात में लाइब्रेरी से तब तक मेरी डेस्क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है कि मैं उसको क्लीन करके जाऊँ। इसीलिए मैं आती हूँ तो सबसे पहले अपना कॉपी किताब निकाल के डेस्क क्लीन करती हूँ। तो चलो यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करूँगी। फर्स्ट स्लॉट मेरा होगा पॉलिटी का एंड इसमें मुझे करना है अपना पार्लियामेंट चैप्टर क्योंकि एक्सेस क्वेश्चंस जो है वहीं से आते हैं। तो पार्लियामेंट चैप्टर का मैं एक तरह से पढ़ूंगी अभी। और पता है ऐसा होता है ना कि आप एक बार पढ़ लिए हो किसी चीज़ को और उसके बाद आप 2 महीने तक उसको छूते नहीं हो, उसको पढ़ते नहीं हो एंड दोबारा फिर से 2 महीने बाद स्टार्ट करते हो पढ़ना, तो फिर ऐसा होता है कि वो आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो कुछ ऐसी हालत अभी मेरा है पार्लियामेंट चैप्टर का। ऑल्दो मैंने पढ़ा हुआ है, अगर आपको क्लियरली लिखे मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन वगैरह कर रखा है और इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें मुझे याद भी है, बट फिर भी मैं आज लाइन टू लाइन पढ़ रही हूँ। और गाइज अभी 15 अगस्त आने वाला है एंड 15 अगस्त आपको पता ही है हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है एंड आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस इंडिपेंडेंस डे आपको भी मिल सकता है भारी डिस्काउंट क्योंकि बीपीएससी एंड यूपीपीएससी वाला लेकर आया है भारी डिस्काउंट अपने सभी बैचेस पे। बीपीएससी के बैचेस पे 90% तक का डिस्काउंट एंड यूपीपीएससी के बैचेस पे 85% तक का डिस्काउंट। इनके बैचेस में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस एंड और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में। और ज़्यादा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड NANCY यूज़ कर सकते हैं एंड पाएँ 1000 तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और यही ही नहीं, आप सिर्फ बीपीएससी या यूपीपीसीएससी नहीं बल्कि और अदर स्टेट एग्जाम में भी मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो MPPSC हो, MPSC हो या OPPSC हो। अब बीपीएससी की बैचेस की बात करें तो सक्षम 2.0 72nd बीपीएससी फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम में है एंड ये आपको मिल रहा है सिर्फ 4499 में। प्रथम 2.0 72nd बीपीएससी फाउंडेशन बैच हिंदी मीडियम के लिए एंड सेम प्राइसेस में अवेलेबल है। निर्णायक 71st बीपीएससी प्रीलिम्स MCQ बैच ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है एंड सिर्फ 699 में अवेलेबल है। अब यूपीपीएससी बैच की बात करें तो सक्षम 3.0 यूपीपीएससी 2026 फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम में है एंड 4499 में है। सेम प्राइस में ही प्रथम 3.0 हिंदी मीडियम है। इसके अलावा परीक्षण यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 टेस्ट सीरीज बैच हाइब्रिड है एंड ये सिर्फ आपको मिल रहा है 299 में। याद रहे मेरा कूपन कोड NANCY है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया था एंड सेकंड स्लॉट मैंने स्टार्ट किया जिसमें मैंने ये नोट्स रिसेंटली प्रिपेयर करा है हिस्ट्री का, तो मैं ये अभी पढ़ूंगी। ये मैंने उस टॉपिक का बना रखा है, उन टॉपिक को प्रिपेयर कर रखा है जो मुझे लगता है कि जो मुझे जल्दी याद नहीं होता है। और मैंने अपने कुछ की टर्म्स बना रखे हैं, कुछ निमोनिक्स बना रखे हैं चीज़ों को याद करने के लिए, तो मैं अभी वो इसमें पढ़ रही हूँ। एंड इसके बाद मुझे करना है जो भी मेरा रिविजन स्लॉट होगा उसको एंड फिर करंट अफेयर करेंगे। ऑल्सो बहुत बार ऐसा
होता है कि एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो नोट्स प्रिपेयर करते हैं, पर ऐसा होता है कि कुछ कारण की वजह से वो पहले तो या तो कंप्लीट नहीं हो पाता है, और अगर कभी कंप्लीट हो भी जाता है तो वो इधर उधर फिक जाता है। और जब हम फिर बहुत दिन बाद सफाई वगैरह कुछ करते हैं तो वो हमें मिलता है, और फिर हमें याद आता है ओ शिट, हमने ये नोट्स बनाया था बट अब तो हमने कुछ और बना लिया है, तो इसको फेंक देते हैं। तो ऐसे ना बहुत ज़्यादा हमारा एनर्जी भी वेस्ट होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, एंड हमारा इतना मेहनत होता है, फेंकने टाइम पे इतना दुख भी लगता है। तो अगर आप कोई नोट्स बना रहे हो तो अच्छे से उसको प्रिपेयर करो पूरा, और जब तक एक चीज़ को कंप्लीट ना करो दूसरी चीज़ को स्टार्ट मत करो। अगर आप टारगेट बेस्ड भी कर रहे हो तो कोशिश करो कि हर दिन आप अपने नोट्स को देखो एक बार, तभी बनाने का, तभी आपको पढ़ने का फ़ायदा भी मिलेगा। वरना ऐसे तो नोट्स बना के प्रिपेयर करके आप रख भी दोगे किसी कोने में तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं यहाँ पे अभी वही कोशिश में हूँ, अपने नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ रही हूँ। इसको पढ़ते पढ़ते मैं काफ़ी बोर हो गई थी, नींद भी आ रही थी मुझे, बट मुझे सोना नहीं है, क्योंकि ना मैं क्या करती हूँ, अगर सो जाती हूँ ना 15 मिनट के लिए मैं नैप ले लेती हूँ ना, तो आजकल ऐसा हो रहा है कि मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, और ना मेरी लाइब्रेरी की एसी इतनी घटिया है, मतलब बिल्कुल मैं पसीना पसीना हो जाती हूँ। बाय द वे ये मुझे कनिष्का दी ने दिया था फ्रेंडशिप डे में, मैंने उनको एक ऐसा एविल आई वाला भी दिया था जो आपने उनके व्लॉग में देखा होगा। तो यहाँ पे अब चलते हैं बाहर थोड़ी देर, और देखो कितनी कंजस्टेड है मेरी लाइब्रेरी की सीट। यहाँ पे मतलब मुझे क्रॉस करने के लिए 2-2 सीट को क्रॉस करना होता है, और मतलब बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, बट वही है ना, थोड़ा सस्ता में मिल रहा है तो थोड़ा एडजस्टमेंट चलता ही है। मैं बाहर आ गई थी, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बादल लगे हुए हैं, एंड मतलब बहुत मज़ा आ रहा था मुझे बाहर, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। एंड ये मैं यहाँ पे बहुत नाकाम कोशिश करते हुए अपने फिट चेक देने के लिए, बट नहीं हो पाया। एनीवेज अब मैं थोड़ा वॉक करूँगी एंड वापस लाइब्रेरी में आ जाती हूँ। यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी अपना नेक्स्ट स्लॉट, जिसमें मुझे करना है करंट अफेयर। एंड करंट अफेयर मैं लिख के पढ़ना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो हम पढ़ते हैं और पीछे से तुरंत भूल जाते हैं। और सच बताऊँ तो मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मैं अगर 3-4 दिन पहले कोई चीज़ पढ़ के बैठी हुई हूँ और मैंने उसको रिवाइज नहीं करा है तो मैं तुरंत भूल जाती हूँ। इसीलिए अब मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अगर कोई चीज़ पढ़ रही हूँ, कोई रिवाइज कर रही हूँ, तो लिख के रिवाइज करूँ। एंड मैं भी यहाँ पे वही कर रही हूँ, कल का जो मेरा करंट अफेयर है वो कर रही हूँ और लिख के रिवाइज कर रही हूँ। साथ ही इसके अलावा मुझे नोट्स को भी शॉर्ट करना है, जो मैंने नोट्स प्रिपेयर करा है अपने हिस्ट्री का उसको भी अभी मैं शॉर्ट करूँगी, बट इस स्लॉट में नहीं, इसके बाद वाले स्लॉट में। और मैं आपको एक बात बताती हूँ जो शायद मुझे समझने में मेरा एक अटेम्प्ट लग गया। एंड गाइज आप बिलीव नहीं करोगे, नोट्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना आपके सिलेक्शन के लिए। जब आपके पास एक नोट्स होता है ना प्रीलिम्स से पहले रिवीजन करने का, तो उस वजह से आपका बहुत टाइम बचता है लास्ट मोमेंट में। अगर आप सिर्फ बुक्स देखते रह जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होता है, एंड आप ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। मेरा एक अटैम्प्ट इसी लास्ट में गया था, इसी चक्कर में कि मेरे पास ना एक शॉर्ट नोट्स नहीं था। नोट्स था मेरे पास, बट वो कहते हैं ना कि एकदम क्रिस्प नोट्स होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। शायद वही डिफरेंस है हम में और टॉपर में, जो टॉपर रहते हैं। तो मैं इस टाइम पे खुद प्रिपेयर कर रही हूँ कि मेरे पास वो लास्ट मिनट नोट्स ज़रूर हो। तो अभी मैं बाहर आ गई थी लाइब्रेरी से, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा वॉक कर रही थी, मुझे ना कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था। बाय द वे गाइज, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं ना एक एप्पल देख रही थी, एंड ये मैंने ऐसे निकाला, मुझे लगा सारा गिर जाएगा, बट ये गिरा नहीं था। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई थी, पता नहीं छोटी छोटी चीज़ों को देख के ना एक्साइटमेंट आ जा रही है आजकल मुझे। चलो अभी यहाँ पे मैं अपना पाइनएप्पल जूस लिया था मैंने, एंड इसको पियेंगे, एंड फिर अब लाइब्रेरी चलते हैं वापस से। यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी नोट्स प्रिपेयर करना। हिस्ट्री का जो मेरा नोट्स था उसको शॉर्ट में कर रही थी मैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वही लिख रही हूँ। और ऐसा होता है जब आप अपने नोट्स को 2-3 बार पढ़ लेते हो ना, तो आपको ऑलरेडी लगता है कि ये बहुत बल्कि नोट्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें काम की नहीं है, एंड आपको लगता है कि छोटा नोट्स बना ले। तो आपको सही लगता है छोटा नोट्स बना लो, क्योंकि मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो चलो अभी फ़िलहाल इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है और इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है। इंस्टाग्राम में ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं हूँ, बट हाँ आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। कभी कभी मैं खोल के ज़रूर देखती हूँ कि कोई ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आ रखा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। बाय।